तो एक मौलाना साहब थे पढ़े लिखे। तो वो जो एक गांव चले गए, बहुत पढ़े लिखे मौलाना थे, और वो एक गांव गए और गांव वाले उनको देख के बड़ा खुश हो गए, क्योंकि गांव वालों को नमाज़ पढ़ना नहीं आती थी। तो मौलाना साहब को कहा, मौलाना साहब हमको नमाज़ पढ़ना नहीं आती, आप नमाज़ सिखा दो हमको। तो मौलाना साहब बड़े खुश हो गए। तो मौलाना साहब ने कहा, वो जो नारियल का पेड़ है ना, उसके नीचे कुछ चटाई वचाई या कुछ बिछा दो, तो मैं वहाँ पे तुमको आपको नमाज का तरीका सिखा देता हूँ। तो गांव वालों ने उस नारियल के पेड़ के नीचे वो दरी चटाई विछाई बिछा दी। अब सब गांव वाले पीछे हो गए और इमाम साहब को आगे कर दिया। अब गांव वाले पूछे कि हाँ मौलाना साहब अब क्या करना है। तो मौलाना साहब ने कहा कि जैसे जैसे मैं करूँ वैसे वैसे आप करना। ठीक है। अब मौलाना साहब ने कहा, आगे खड़े हुए थे, तो मौलाना साहब ने कहा अल्लाहु अकबर। तो गांव वालों ने भी कहा पीछे अल्लाहु अकबर। अब हाफिज साहब ने बांधा हाथ। अब जो ऊपर पेड़ था नारियल का, तो उसमें से एक छिपकली या कुछ गिरगिट ऊपर से हाफिज साहब के कुर्ते में गिरा। तो हाफिज साहब ने यू यू किया। तो पीछे वालों ने भी देखा कि हाफिज साहब ने यू यू करा, तो गांव वालों ने भी पीछे यू यू करा। अब हाफिज साहब ज़रा छिपकली अंदर चली तो हाफिज साहब यू करने लगे, तो पीछे वालों ने भी यू यू करा। अब वो ज़्यादा कुछ छिपकली हरकत करने लगी, तो मौलाना साहब ने अपना कपड़ा उतारा और फेंके और नदी की तरफ भागे। तो गांव वाले भी पीछे कपड़े उतारे और नदी के पीछे भागे। तो सब पूछने लगे कहाँ जा रहे, बोले नमाज़ पढ़ने। और मौलाना साहब लगाए डुबकी नदी के अंदर। तो गांव वालों ने देखा कि डुबकी लगा दी, तो पीछे लोगों ने, पूरे गांव ने लगाई उसमें नदी के अंदर डुबकी लगा दी। तो गांव वालों ने कहा मौलाना साहब अभी सलाम मत फेरना, पहले थोड़ा नहा लेने देना फिर सलाम फेरना।